आप कभी न कभी इस प्रश्न से अवश्य गुजरे होंगे, मैं कौन हूँ? क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ इस शरीर तक सीमित है या फिर इसके परे भी कुछ है? शायद आप सोच रहे होंगे कि यह सवाल पुराना है, सबने इसे पहले भी सुना है। लेकिन क्या आपने इसका उत्तर कभी पूरी तरह से जाना है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम इस जीवन में जिस आत्मा को पहचानते हैं वह ब्रह्मा से एक है? यह विचार जितना सरल लगता है उतना ही गहरा भी है। आज हम इसी रहस्य को खोलने वाले हैं। आत्मा और ब्रह्मा का एकत्व, क्या है यह रहस्य और कैसे यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है? कहानी शुरू होती है एक ऋषि की तपस्या से। यह ऋषि जंगल में अकेला ध्यानमग्न था, शांत, स्थिर और ध्यान में खोया हुआ। एक दिन एक जिज्ञासु युवक उनके पास आया और उनसे पूछा, गुरुजी, आत्मा क्या है? क्या यह शरीर से परे भी कुछ है? ऋषि ने एक गहरी सांस ली, आंखें खोली और बोले, यह प्रश्न जितना पुराना है उतना ही नया भी है। इसका उत्तर पाने के लिए पहले तुम्हें खुद को खोना होगा। युवक की आंखों में जिज्ञासा बढ़ गई। खुद को खोना, इसका क्या अर्थ है गुरुजी? ऋषि ने एक लंबी मौन में डूबते हुए कहा, तुम्हारा यह शरीर, यह पहचान, यह सब माया है। यह वास्तविकता नहीं है। आत्मा जो तुम में है वह न तो जन्म लेती है न मरती है। वह शाश्वत है, अविनाशी है। परंतु आत्मा का संबंध किससे है? क्या यह सिर्फ तुम्हारे भीतर है या फिर पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है? क्या तुमने कभी सोचा है कि आत्मा और ब्रह्मा ये दोनों अलग नहीं है? यह दोनों एक ही है, एक ही अद्वितीय सत्य के दो रूप हैं। युवक का माथा और उलझ गया। लेकिन गुरुजी, हम तो मानते हैं कि ब्रह्मा सर्वोच्च है और आत्मा हमारी अपनी पहचान। ये एक कैसे हो सकते हैं? ऋषि मुस्कुराए। यही तो रहस्य है पुत्र। ब्रह्मा और आत्मा एक ही है, परंतु जब तक तुम इस माया के पर्दे को नहीं हटाओगे तुम इसे समझ नहीं पाओगे। और फिर उन्होंने युवक को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक महान राजा था। उसके पास असीमित धन संपत्ति थी, परंतु वह अपने जीवन में शांति नहीं पा रहा था। उसने बड़े बड़े संत महात्माओं से पूछा, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही? क्या मेरे धन, मेरे वैभव में कोई कमी है? महात्माओं ने उत्तर दिया, तुम्हारे मन में जो अशांति है उसका संबंध न तो तुम्हारे धन से है न ही तुम्हारे कर्तव्यों से। उसका कारण तुम्हारी आत्मा का अपने असली स्वरूप से विमुख होना है। तुम अपने शरीर और माया के बंधनों में जकड़े हुए हो, इसलिए तुम शांति नहीं पा सकते। तुम्हारी आत्मा जब तक ब्रह्मा से एकत्व नहीं पहचानती तब तक तुम इस अशांति से मुक्त नहीं हो सकते। राजा ने सोचा, क्या मेरा शरीर और यह माया वास्तविक नहीं है? अगर ऐसा है तो मेरा अस्तित्व क्या है? महात्मा ने उत्तर दिया, तुम्हारा अस्तित्व वही है जो ब्रह्मा का अस्तित्व है। ब्रह्मा और आत्मा अलग नहीं है, यह दोनों एक ही शाश्वत सत्य है। तुम्हारी आत्मा जब इस सत्य को पहचान लेगी तब तुम ब्रह्मा के साथ एक हो जाओगे। राजा ने समाधि ली और कई वर्षों तक ध्यान में बैठे रहे। उन्होंने अपने भीतर के सभी बंधनों को त्याग दिया, माया, इच्छाएं, अहंकार, और जब वह पूरी तरह से शून्य हो गए तब उन्होंने एक अद्भुत अनुभव किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। उन्होंने अपने अस्तित्व का सच्चा स्वरूप पहचान लिया। वे समझ गए कि उनके भीतर जो शक्ति है वही ब्रह्मा की शक्ति है। उन्होंने महसूस किया कि ब्रह्मा केवल बाहर नहीं बल्कि हर जीव में है, हर आत्मा में है। और तभी उन्हें शांति प्राप्त हुई। युवक यह सुनकर दंग रह गया। गुरुजी, क्या यह सच है? क्या वास्तव में आत्मा और ब्रह्मा एक ही है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सत्य है पुत्र।
आत्मा और ब्रह्मा का एकत्व ही वास्तविकता है। परंतु जब तक तुम इस माया के जाल में फंसे रहोगे, तब तक तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा। युवक ने ऋषि से विनती की, गुरुजी, मुझे भी यह अनुभव कैसे होगा? ऋषि ने कहा, तुम्हें पहले माया के सभी बंधनों को त्यागना होगा। तुम्हें अपने भीतर के अहंकार, इच्छाओं और भयों से मुक्त होना होगा। केवल तभी तुम इस सत्य को पहचान पाओगे। और फिर युवक ने गुरु के चरणों में बैठकर ध्यान साधना शुरू की। वर्षों तक उसने ध्यान किया, अपने सभी बंधनों से मुक्त हुआ और एक दिन उसने वही अनुभव किया जो राजा ने किया था। उसने देखा कि उसकी आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, यह हमारे जीवन का सत्य है। हम सभी इस शरीर, इस माया में खोए रहते हैं और यह भूल जाते हैं कि हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है। ब्रह्मा और आत्मा का एकत्व ही इस जीवन का अंतिम सत्य है। जब तक हम इस सत्य को नहीं पहचानते, तब तक हम माया के जाल में फंसे रहते हैं। हमें अपनी आत्मा को पहचानना है और इसे ब्रह्मा से एक करना है। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारी यात्रा है। शायद आप अब सोच रहे होंगे कि यह तो एक पुरानी कथा है, यह हमारे जीवन से क्या संबंध रखती है? परंतु यह कथा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब हम अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार में खो जाते हैं, तब हम माया के बंधनों में जकड़ जाते हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं, ध्यान करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तब हम इस सत्य को पहचानते हैं। और अब आता है इस रहस्य का अंतिम पर्दाफाश। क्या आप जानते हैं कि आप ही वह आत्मा है जो ब्रह्मा से एक है? वह शक्ति, वह ब्रह्मा जो आपने बाहर ढूंढने की कोशिश की है, वह आपके भीतर ही है। आप ही ब्रह्मा है। आत्मा और ब्रह्मा अलग नहीं है। यह केवल एक ही शाश्वत सत्य के दो रूप हैं। जब आप इस सत्य को पहचान लेंगे, तब आपको शांति मिलेगी। तब आप इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आत्मा और ब्रह्मा का यह एकत्व ही इस जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। इसे पहचानने के लिए हमें माया के पर्दे को हटाना होगा, अपने भीतर झांकना होगा और यह समझना होगा कि हमारी आत्मा और ब्रह्मा अलग नहीं है। यह दोनों एक ही हैं। यही वास्तविकता है, यही सत्य है। आत्मचिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए और इस रहस्य को समझिए। जब आप अपनी आत्मा का यह एकत्व ब्रह्मा से पहचान लेंगे, तब आप भी उस शांति को प्राप्त करेंगे जिसकी खोज में हम सब हैं। धन्यवाद। और अगली बार तक के लिए आप अपने भीतर के ब्रह्मा को पहचानते रहें।